हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों से परचेज कंसीडरेशन का एक टॉपिक डिस्कस किया था। अगर परचेज कंसीडरेशन गिवन नहीं है तो उस केस पे जो हमारी नेट एसेट है वही आपकी परचेज कंसीडरेशन कहलाएगी। तो उससे आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक जो लास्ट में डिस्कस किया था परचेज कंसीडरेशन का, उसमें हमने बोला था तीन बातें आती है। पहली बात हमने की, अगर आपको परचेज कंसीडरेशन नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, तो उस केस में हमने बोला था कि जो आपकी क्या है नेट एसेट वही आपकी परचेज कंसीडरेशन कहलाएगी और वहां पर कैपिटल रिजर्व और गुडविल का टॉपिक अराइज नहीं होता है। और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परचेज कंसीडरेशन गिवन है और वो कैसे गिवन है, स्पेसिफिक अमाउंट गिवन है। देखिएगा, स्पेसिफिक अमाउंट आपको गिवन है। मैंने याद होगा मैंने दो केसेस लिए थे, आप लोगों से डिस्कस किए थे। एक तो आप क्या खरीद रहे हो, सन्ड्री एसेट्स खरीद रहे हो, और दूसरा खरीद रहे हो बिजनेस। यस भैया, आपने बताए थे, आगे बताइए। तो मैंने कहा था सन्ड्री एसेट हम खरीद रहे हैं 5 लाख में, 5 लाख की सन्ड्री एसेट लेकर आ रहे हैं। परचेज कंसीडरेशन कितनी है, मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर परचेज कंसीडरेशन अगर है 4,50,000। सन्ड्री एसेट 5 लाख की, लेकिन उसके बदले में हमें देना है 4,50,000। आप बताइए क्या आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? आप 5 लाख की चीज के बदले में 450 दे रहे हैं, अरे भैया ये तो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही। तो इसे क्या बोला जाता है? क्या ये प्रॉफिट बार बार होगा, ये एक बार होगा? ये एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो आपको पता है जो प्रॉफिट बार बार नहीं होते हम उनको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो हम एंट्री यहां पर क्या करेंगे, देखिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितने की आई है 5 लाख, लेकिन हमने ली कितने में है 4,50,000। तो 2 में क्या लिखेंगे, वेंडर जो भी नेम होगा वो आ जाएगा 4,50,000। और ये 50,000 का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये बार बार नहीं होगा, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और कैपिटल रिजर्व आपको अच्छे से पता है लाइबिलिटी होती है, तो 50,000 यहां पर आ जाएगा। वी विल यूज बैलेंसिंग फिगर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास अगर परचेज कंसीडरेशन है 5,20,000। यस गाइस, हम 5 लाख की तो एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं मैं तो 5,20,000 लूंगा, और हम भी एग्री हो गए, चलो आपको हम 520 दे देते हैं। तो 20,000 हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किसके नाम का? गुडविल के नाम का। उसकी गुडविल के नाम का हम दे रहे हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, हम एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट है कितने की, दैट वुड बी 5 लाख, 5 लाख की है। लेकिन हम वेंडर को क्या कह रहे हैं, हम आपको कितना देंगे, हम वेंडर को कह रहे हैं हम आपको 5,20,000 देंगे। 20,000 ज्यादा दे रहे हैं, तो वो किसके नाम का होगा, गुडविल। तो गुडविल हमारे लिए एसेट होती है क्योंकि ये परचेज गुडविल है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो परचेज गुडविल को हम बुक्स में दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा 20,000। तो यहां पर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आप लिख लेना। तो ये दो केसेस हुए अगर हमने केवल क्या खरीदी है, सन्ड्री एसेट। ठीक है गाइस, अब मैं बात कर रहा हूं अगर हमने बिजनेस खरीदा है तो क्या होगा। देखिए बिजनेस के केस में मैंने याद हो मैंने आपसे जो केस डिस्कस किया था वो किया था सन्ड्री एसेट हमने खरीदी कितने की, 10 लाख की। याद आ गया भैया। सन्ड्री लाइबिलिटी आपने लिखा था 2 लाख, वेरी नाइस। अब हमने जो परचेज कंसिडरेशन देनी है, अगेन मैं दो केस ले लेता हूं। अगर हमें परचेज कंसिडरेशन देनी है 9 लाख, मतलब वेंडर को देने हैं 9 लाख और एक देने हैं 7,50,000। ठीक है, एक देने हैं 7,50,000। तो इस केस में चेक कीजिए गाइस, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, सन्ड्री एसेट आ रहा है, कितने की आ रही है सन्ड्री एसेट, 10 लाख। सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की आ रही है, 2 लाख। ठीक है गाइस, और हमें परचेज कंसिडरेशन कितना देना है, 9 लाख। 2 में वेंडर को जो देना है वो देना है 9 लाख। ऑलराइट गाइस, अब देखो सन्ड्री एसेट है 10 लाख की, सन्ड्री लाइबिलिटी है 2 लाख, नेट एसेट हो गई 8 लाख। हमें देना है 8 लाख, लेकिन हम दे रहे हैं 9 लाख, तो 1 लाख हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो वो किसके नाम का होगा, गुडविल के नाम का। तो यहां पर लिखा जाएगा गुडविल, दैट वुड बी 1 लाख। ठीक है गाइस, यहां गुडविल आ जाएगा। अब बात आई अगर हम 7,50,000 हमें देना है तो हमारी नेट एसेट कितने की, 8 लाख। 50,000 कम दे रहे हैं तो वो हमें बेनिफिट होगा, वो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो हम क्या कहेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, दैट वुड बी
कितना 10 लाख, 2 में सन्ड्री लाइबिलिटी दैट वुड बी 2 लाख, और 2 में वेंडर को देना कितना है, परचेज कंसिडरेशन है 750। हमेशा याद रखिए कि जो वेंडर को क्रेडिट किया जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन से किया जाएगा, और 2 में हमें बेनिफिट हो रहा है दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, वो लिख लेना गाइस बैलेंसिंग फिगर आप, ठीक है। तो ये केसेस है, ये हमारा दूसरा केसेस हुआ जहां पर हमारा क्या अराइज होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आई होप सेकंड केस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड केस, जहां पर बहुत ध्यान से सुनना, जहां पर परचेज कंसीडरेशन, हम क्योंकि परचेज कंसीडरेशन के 3 केसेस पढ़ रहे हैं, जहां पर परचेज कंसीडरेशन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, जैसे अभी सेकंड केस में आपको बताया गया डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको कैसे दी गई परचेज कंसीडरेशन, कि हम जो परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं और साथ में बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, इस तरीके से, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको गिवन नहीं है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास गिवन है, लेट्स सपोज हमने सन्ड्री एसेट खरीदी, यही वाला केस ले लेते हैं 10 लाख की, सन्ड्री लायबिलिटी हम लेकर आ रहे हैं 2 लाख की, और क्या बोला गया, परचेज कंसीडरेशन किसकी फॉर्म में है, परचेज कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, एंड 2 लाख ₹2 लाख बैंक ड्राफ्ट, ये हमारी क्या दी हुई है, परचेज कंसिडरेशन लिखा हुआ है यहां पर, परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये ना होता तब नहीं होता, यहां पर लिख दिया गया कि परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, कि उनको 6,000 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, 100 रुपए का एक है, 10 रुपए प्रीमियम, 10% प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम, और 2 लाख के बैंक ड्राफ्ट। तो इस केस में परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, हमें यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो शेयर्स दिए, शेयर्स कितने के दिए देखिएगा, 6,000 इनटू में 100 कितने के हो गए, दैट वुड बी 6 लाख, ये हो गया, और 6,000 इंटू 10 प्रीमियम कितना हो गया 60,000, और 2 लाख का क्या हो गया बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, तो ये टोटल हो गया 8,60,000। तो ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है। तो इस केस में अगर ऐसा हमारे पास आता है तो आपको इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ यू विल डू दी एंट्री, जो आसान है बिल्कुल। अब आपकी 8,60,000 आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई, यू विल डू दी एंट्री, क्या, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितने की थी 10 लाख, 2 में सन्ड्री लायबिलिटी 2 लाख, 2 में वेंडर को कितना देना है, हमने परचेज कंसिडरेशन है 8,60,000, तो ये 2 और 860 1060, तो यहां पर आ जाएगा गुडविल, क्योंकि हम 60,000 ज्यादा दे रहे हैं 60,000। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा जो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर क्योंकि उसने बोला है परचेज कंसिडरेशन इन दी फॉर्म ऑफ, कैसे, शेयर्स इशू किए गए हैं 6,000, तब भी हमने इसको परचेज कंसिडरेशन लिया। अगर ये वर्ड यूज ना होता कि परचेज कंसिडरेशन इन दी फॉर्म ऑफ, तब वो परचेज कंसिडरेशन नहीं होता, तब हम नेट एसेट जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है वैसे ही करते। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे पहले, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। क्या फर्स्ट पार्ट हुआ है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ बिजनेस की, केवल ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब सेकंड पार्ट है, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या बैंक ड्राफ्ट या चेक दे रहे हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।